हैशटैग मोटेरा स्टेडियम, हैशटैग सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, हैशटैग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये सब हैशटैग्स ट्विटर पर छाए हुए हैं। हाँ, पता है खबर थोड़ी पुरानी है गुरु, पर अपडेट बिल्कुल नया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंताप और मैं हूं नेहा। और अंत देखकर तो बिल्कुल भन्ना जाओगे कसम से। वो होता है ना फिल्मों में अंत में क्लाइमैक्स, बिल्कुल वैसा ही अपडेट है। तो इसका एंडिंग देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि 24 फरवरी की न्यूज देखकर सबको पता चल ही गया होगा कि मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है। तो कहानी शुरू होती है नरेंद्र मोदी जी के सपने से, वो सपना जो उन्होंने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते देखा था। आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। जैसे ही मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया, वैसे ही लोग भड़कने लगे, तरह तरह के मीम्स और ट्रोल्स से लगे मोदी जी का मजाक बनाने। के बाद अपना भी पुतला लगेगा पार्क में, अपना फोटो होगा हर नोट पर, अपना इस्लाम हर रोड पे, स्कूल की किताबों में अपनी ही दोस्ती के किस्से। चैप्टर 6 मुन्ना और सौगंध। अपन की बर्थडे पे मुन्ना जयंती, बोले तो बैंक हॉलिडे, अक्खा कंट्री में ड्राई डे। नहीं, ड्राई डे नहीं। अब ट्विटर पर मोदी जी के सपोर्टर्स का कहना है, तो इसमें क्या हो गया? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो नेहरू जी ने भी तो खुद को भारत रत्न देने के लिए घोषणा किया था। तो प्यारे, ऐसा है, अब सुनो पूरी कहानी। नेहरू जी ने खुद को कोई भारत रत्न देने के लिए घोषणा नहीं किया था, बल्कि उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनके नाम की घोषणा स्वयं की थी। सुनो अब पूरी कहानी वीडियो को बिना पॉज किए। कोल्ड वॉर का टाइम था, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सोवियत संघ गए हुए थे। रूस को उस समय सोवियत संघ के नाम से ही कहते थे, इसलिए हम भी आपको यही नाम बता रहे हैं। मीटिंग 1 महीने तक चली थी, यह उस समय का सबसे लंबा काल था। पंडित जी सोवियत संघ में भारत का नेतृत्व करने में सफल रहे। नेहरू जी की इस सफलता पर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत खुश हुए। वो इतने खुश हुए कि नेहरू जी के लिए उन्होंने डिनर तक का आयोजन किया था और उसी डिनर के दौरान नेहरू जी को भारत रत्न देने के लिए
उन्होंने बात कही थी। खुद राष्ट्रपति ने भी माना था कि मैंने बिना किसी सलाह मशविरा, बिना किसी सिफारिश के, बिना प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट के सलाह के बिना नेहरू जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। प्रसाद जी खुद भी मानते हैं कि इसे आगे चलकर असंवैधानिक कहा जा सकता है। तो बात यहां साफ हो जाती है कि नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न देने के लिए नॉमिनेट नहीं किया था। अब हो गया ना मामला क्लियर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने भी खुद को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया था। इस बात को लेकर भी बाजार में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो आज दी घंटाप आपको ये सच भी बता ही देता है। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान से वर्तमान बांग्लादेश अलग हो रहा था सन 1971 में, तब इंदिरा गांधी ने इस मसले पर बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था और 14 दिन तक चले मीटिंग में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस काम पर वीवी गिरी बहुत इंप्रेस हुए थे और इंदिरा गांधी को तब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाद में अपना कार्यकाल खत्म होने पर इंदिरा गांधी ने अपने और अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुरस्कार वापस लौटा दिया था। अब भारत रत्न देने की बात आ ही गई है बीच में, तो आपको दे देते हैं इसका छुटमुट सा अपडेट। सबसे पहले तो भारत रत्न हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। ये कला, साहित्य और सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। लेकिन 2011 में ये नियम बदल गए और अब बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में सराहनीय और अद्भुत काम करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारत रत्न सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन 15 जनवरी 1955 में मरणोपरांत भी देने की बात कही गई है। हम आपको बता दें, भारत रत्न देने का सिलसिला 2 जनवरी 1954 से शुरू किया गया था। भारत रत्न किसको देना है, इस बात का फैसला खुद प्रधानमंत्री ही करते हैं और इस बात पर प्रस्ताव भी वो खुद ही देते हैं। एक बार में केवल 3 व्यक्ति को ही सम्मान दिया जाता है और ये देश के राष्ट्रपति के हाथों ही दिया जाता है। तो ये है पूरी कहानी। क्यों, अब पता चल गया ना नेहरू जी के भारत रत्न देने के पीछे का सच, और साथ ही आपको इंदिरा गांधी का सच भी पता चल गया होगा। साथ ही आपको हमने अपडेट भी दे दिया भारत रत्न के पीछे का। मैंने कहा था आपको अंत में बहुत मजा आने वाला है। तो बस ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल दी घंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट भी करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। शुक्रिया।